विश्व पटल पर योग को स्थापित करने का यदि श्रेय जाता है तो एक वजीर और फकीर का नाम सहज रूप से हमारे मानस पटल पर उभर जाता है। आज पूरे विश्व में यदि 193 कंट्रीज यदि आज इंटरनेशनल योग डे मनाती हैं, उसका वातावरण पिछले 20 वर्ष के अपने तप और त्याग से तैयार करने वाले श्रद्धेय वंदनीय योग ऋषि पूजनीय स्वामी जी महाराज को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के इस पावन अवसर पर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर कृतार्थ करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय बोलने के लिए फिर भुजाएं भी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। योग करके दैहिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल, और जब हम बलवान होंगे तो राष्ट्र बलवान होगा ही होगा। बौद्धिक बल, आध्यात्मिक बल, नैतिक बल, चारित्रिक बल, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से हमें बलशाली बनाने के लिए, हमें सबल बनाने के लिए, बलवान, चरित्रवान, महान हमारा जीवन हो और महान हमारा देश हो, इसके लिए ये योग की विधा हमें अपने पूर्वज ऋषियों से मिली। आज इस योग महोत्सव में आप सब उपस्थित हुए और इस योग महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में हमारा आग्रह स्वीकार करके, जिन्होंने हम पर बहुत अनुग्रह किया है, जो आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान भी जिनमें बहुत विराट है और चरित्र जिनका बहुत महान है, देखने में साधारण वस्त्रों में लेकिन एक ऋषि तुल्य जिनका जीवन है, ऐसे श्रद्धेय राम नाईक जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, उनको वंदन करता हूं। जिनके जीवन में दिव्यता हो, शुचिता हो, पावनता हो, वही यही तो योग है। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योग, होल लाइफ इज योग। योग मात्र आसन नहीं है, आसन भी योग है, व्यायाम भी योग है, पढ़ना पढ़ाना भी योग है, भक्ति करना भी योग है, नैतिक मूल्यों का पालन करना भी योग है। नैतिक मूल्यों का पालन क्या है? यम नियम, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमा, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानि नियम। यम नियमों का पालन करना योग है। इसी अष्टांग योग को, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को ही अष्टांग योग का है। और अपने देह को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने मन की एकाग्रता के लिए जो अभ्यास किए जाते हैं वो हठ योग है। हठ योग माने जबरदस्ती का योग नहीं है। और हठ योग की परंपरा को शिखर आरोहण जिस गुरु गोरखनाथ ने दिया, गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने दिया, जिस नाथ परंपरा ने हठ योग की नींव डाली, उस नाथ परंपरा के एक योगी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, यह भी एक बात गौरव की बात। अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पूरा जीवन ही योग है। जो भी हम एकाग्रता, प्रामाणिकता, पवित्रता, दिव्यता के साथ निष्पादित करते हैं, वो सारा का सारा जीवन का प्रत्येक पहलू योग है। इसलिए योग की जो परिभाषाएं भी आप देखते हैं शास्त्रों में, योगः कर्मसु कौशलम, जो आप कुशलता पूर्वक कर रहे हैं, जो नॉलेजफुल है, स्किलफुल है, वो आपका हर काम योग है। योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। आपका के तन में, मन में, बॉडी में, माइंड में, इमोशंस में, एक्शंस में जो बैलेंस है, ये योग है। जब आप योग करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं और सदाचार पूर्वक, युक्ताहार विहार पूर्वक जीवन जीते हैं, तो बॉडी में, माइंड में, थॉट्स में, इमोशंस में, एक्शंस में बैलेंस आ जाता है। ये योग है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो मेरा वेट 67 रहता है। 1 किलो भी ज्यादा नहीं, 1 किलो भी कम नहीं। यह है योग का बैलेंस।
मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 20 सालों से 17.5 रहता है। यह है योग का बैलेंस। मैंने खूब संसार के झंझावात देखे, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं देखी हैं और 18-18 घंटे श्रम किया है और अभी भी करता हूं, लेकिन विश्राम में रह करके श्रम करता हूं। यह है योग का बैलेंस। विश्राम में रह करके, भीतर से शांत रह करके बाहर से क्रियाशील रहना, यह है योग का बैलेंस। उसको मैं जीता हूं। मैं आत्मश्लाघा के लिए आपको ये एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, आप भी ऐसा जी सकते हैं। मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं होता है, हो सकता है मेरे कारण से किसी को हो जाए तो अलग बात। उनको भी सलाह देता हूं, भैया अनुलोम विलोम किया करो, अब तो वैसे भी फुर्सत है। आप बड़े समझदार निकले। मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल रहता है, कभी भी 80-120 से ऊपर नीचे नहीं जाता, ना लो ब्लड प्रेशर ना हाई ब्लड प्रेशर। शुगर का कोई प्रश्न नहीं, चाहे 1 किलो गन्ने का जूस पिला करके चेक करवा लो। नॉर्मल शुगर, नॉर्मल बीपी, एक दिन नींद की समस्या नहीं होती है। और सुबह उठ के मौसम अच्छा हो जाए तो प्रमोशन से भी ज्यादा आनंद आता है। आज लोगों का यही ठीक नहीं होता, सुबह सुबह टॉयलेट में चक्कर काटते रहते। अरे भाई, बोले बाबा जी वक्त नहीं होता। मैंने कहा इससे अच्छा तो थोड़ा कपालभाति कर लेता तो इतने धक्के नहीं खाने पड़ते बाथरूम। 5 मिनट कर लो, इतना सा। और आपको इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, योग से ये बैलेंस, ये कोई सपना नहीं है, ये एकदम रियलिटी है, 100% प्रैक्टिकल। मेरे से आधी उम्र का भी पहलवान आता है तो उसको भी अखाड़े में पटकनी देता। आपका शरीर बल भी प्रबल होना चाहिए, योगी को दुर्बल नहीं होना चाहिए। मेरे जिंदगी का एक सपना है और मैं 20, 25, 50 साल तक, मेरी 50 सालों की योजना है। सरकारों की 5 वर्षीय योजना होती है और इन 50 सालों की योजना में मेरा एक लक्ष्य है कि दुनिया के हर क्षेत्र का नेतृत्व करने वाली योगी आत्माएं हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सोशल सर्विसेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, सब जगह नेतृत्व करने का सामर्थ्य योगी आत्माओं को होता है। और जो योगी होता है वह विश्व को पूर्ण सुख में बना सकता है, पूर्ण शांतिमय समृद्धिमय बना सकता है। वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी, हैप्पीनेस, ये तो योग से ही तो आएगी और कोई दूसरा माध्यम ही नहीं है। और इस योग के प्रयोग हमने अपने जीवन पर किए। मैंने 9 साल की उम्र से योग शुरू किया था। लेफ्ट साइड में पूरा पैरालिसिस था, चलता था तो दोनों घुटने मिला करते थे, पेट इतना मोटा था कि मुझे सब पेटल पेटल कह के चिढ़ाया करते थे, बहुत दुबला पतला शरीर। मैंने हार नहीं मानी और 9 वर्ष की उम्र से मैंने योग शुरू किया और आज तक जिंदगी में एक दिन भी योग को छोड़ा नहीं है। मैंने योग किया, सुबह सुबह दिन भर कर्म योग किया, पुरुषार्थ किया। कि जिनके पीछे दुनिया पागलों की तरह दौड़ती है, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख, सफलता और तमाम तरह का ऐश्वर्य, ये तो बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं योग एंड कर्म योग, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई अल्टीमेट गोल। पावर, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, ये जिनके पीछे दुनिया भागती है, तो दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योगा। ये तो सारे बाय प्रोडक्ट हैं। आप योग करो, तो सचमुच आपके जीवन में बदलाव आएगा। और इसको आप कल से अनुभव करके देखिए। मात्र आधा घंटा योग के लिए लगाइए और देखिए आप आज यदि योगी जी यहां के मुख्यमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो प्रधानमंत्री और मुख्य बनने की ताकत उनको योग से मिली। लोग कहते थे इस देश में जातिवाद है, वंशवाद है, परिवारवाद है। साहब, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति कैसे सत्ता के शिखर पर पहुंच सकता है?
देश में जिनको जाति कहा जाता है, यदि नरेंद्र मोदी जी जिस जाति में पैदा हुए हैं उसकी संख्या देखोगे तो आप शायद 1-2% में पूरी जाति खत्म हो जाती है 125 करोड़ की इस आबादी में, 1-2%। और कितने झंझावात उन सबके बीच में, यदि कोई हमें भीतर से संबल देता, साहस देता, शौर्य देता, उत्साह देता, पराक्रम देता है, सबसे बड़ा कोई मोटिवेशन है भीतर से जो हमें आगे बढ़ने के लिए हर समय चाहे प्रकाश देता है, प्रेरणा देता है, तो वो योग बहुत ताकत है। मैं मात्र राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ता था क्योंकि फर्स्ट हैंड बुक लेने के लिए पैसा नहीं होता था। और आज मेरा सपना है कि आने वाले 20-25 सालों तक हमें इसमें पुरुषार्थ करना है और जो शिक्षा के नाम पर व्यवसायीकरण चल रहा है वो खत्म और गरीब और अमीर के बच्चों को एक साथ बैठने का अधिकार है। एक साथ बैठ करके क्यों नहीं फकीर और अमीर के बेटे एक साथ पढ़ सकते हैं? वो वातावरण दिलाएं। हमने तय किया कि पतंजलि का इस साल 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का और आने वाले 2-3 सालों में देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पतंजलि होगी। लेकिन उसका 1 रुपए भी प्रॉफिट स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के लिए नहीं होगा, उसका 100% प्रॉफिट इस भारत माता की सेवा के लिए होगा, शिक्षा के लिए होगा, स्वास्थ्य के लिए होगा, अनुसंधान के लिए। यह है संकल्प कि आपके पास जो कुछ है वो सेवा के लिए। इस ब्रह्मांड के कितने उपकार हैं हम पर, कितना उपकार है धरती माता का, कितना उपकार है गौ माता का, कितना उपकार है वेद माता, गायत्री माता, गौ माता, गंगा माता का। ये हमारी माताएं जिनसे हमें मातृत्व मिला है, जिनकी करुणा की गोद में हम आगे बढ़े पले। ये सूरज, ये चंद्रमा, ये पूरा ब्रह्मांड हमें कितनी ऊर्जा देता है और हम इसके लिए कुछ ना कर पाए। कोई मकसद नहीं है संसार के किसी भी पैसा प्रतिष्ठा आदि को पाने का। एक ही मकसद है जिंदगी का, एक एक श्वास इस देश की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही एक योगी के हृदय में अंतर्भाव जगता, और कोई भाव ही नहीं है। यह है समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम योगो भवति दुःखः योगो ही प्रभवाप्ययो योग चित्त वृत्ति निरोध योग समाधि योग समाधानम। तो आज मैं इतनी सी बात कह करके कि योग आप कीजिए, इसके जो विभिन्न पहलू हैं योग का वैयक्तिक जीवन पर, आपके तन पर, आपके मन पर, बॉडी माइंड में कहते ना, थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, यही तो लाइफ और है क्या? ये योग से एकदम समझ जाता है पूरा का पूरा। और आज जो योग का थीम रखा है वैज्ञानिक चिकित्सा, मैं महामहिम के सामने कुछ थोड़े से आंकड़े रखना चाहूंगा। हमने योग के ऊपर बड़े रूपों में भी प्रयोग किए, लाखों करोड़ों लोगों को योग सिखाया, लेकिन हमने साइंटिफिक रिसर्च भी किया। अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मोटापा के ऊपर भी रिसर्च अभी रामनवमी को जो है पूरा हो जाएगा, और हमने 1 साल तक लगातार क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, माने कुछ लोगों को योग कराया, कुछ लोगों को नहीं कराया, उसके आधार पर कोई जो है, क्योंकि मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड जो है जो ट्रूथ है उनको स्वीकार्यता होती है। तो हमने योग के ऊपर ओबेसिटी का एक प्रोजेक्ट लिया, और आपकी जानकारी के लिए मुझे कहते हुए गौरव है कि 1 साल में हमने पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ में 25 से 30 किलो तक लोगों का वेट कम किया है योग की प्रैक्टिस के द्वारा, पूरे साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए। अगली बात, दुनिया में कोई एक भी रोग की कोई चिकित्सा कर दे तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विश्व के इतिहास में पहली बार हमने वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ यह प्रमाणित कर दिया कि योग से बीपी क्योर कर सकते हैं, और इसके हजारों एविडेंसेस हमारे पास में, योग से बीपी को क्योर कर सकते हैं। नहीं तो बीपी को क्योर
किया ही नहीं जा सका था। करोड़ों रुपए की दवाइयां खाई जाती हैं। हमने बीपी क्योर किया, हमने थायराइड को क्योर किया, हमने अस्थमा और अर्थराइटिस को क्योर किया, और अर्थराइटिस में भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस को, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का क्योर नहीं है किसी भी मेडिसिन में। कम से कम 2 से लेके 3 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं, जो उसका बैक्टीरियल लोड बढ़ जाता है उसको बैलेंस मात्र करने के लिए। वो नेगेटिव नहीं आता है। 3 से 6 महीना, मैक्सिमम 9 महीना लगता है। हमने एक नहीं, सैकड़ों लोगों का पूरे एविडेंस के साथ हेपेटाइटिस हमने नेगेटिव किया, क्योर किया। यह दुनिया के इतिहास की पहली घटना है। हमने ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के ब्रेन कैंसर तक के पेशेंट्स के पूरे साइंटिफिक एविडेंस हैं। हमने पहली बार दुनिया के इतिहास में जो कैंसर मौत का पर्याय माना जाता है उसको भी हमने क्योर किया योग के माध्यम से, और वेदों का जो उद्घोष था उसको हमने सत्य किया। अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपाह त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। प्राण इज ए मेडिकेशन एंड प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन। ये वेद का मंत्र था, उसको हमने चरितार्थ के इसलिए हम कहते हैं वेद मात्र जो है पूजा पाठ के कर्मकांड के ही ग्रंथ नहीं है, योग में तो सारा विज्ञान है। हमने उसको मेडिकल साइंस की दृष्टि से प्रूव किया है। ये तो एक चरण मैंने आपको कहा है मात्र, ऐसे कितने प्रयोग किए लोगों का। हमने एक 1.5 क्विंटल तो वजन घटा दिया। आप सोच रहे होंगे जिनका 1.5 क्विंटल वजन घटा हुआ आदमी कितने मोटे थे। हमारे पास 2.5, 3 क्विंटल के लोग आते हैं। यहां तो ऐसे मुझे कोई मोटा ग्राहक दिख नहीं रहा है, सच्ची बात कह रहा हूं आपसे। और आपके उत्तर प्रदेश में भी थे, मेरे शिविरों के अंदर पुखराई में एक बहन आई, उसने पता नहीं 30 या 35 किलो कम किया मात्र 6 महीने के अंदर। ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। मैं आपको बात ये कह रहा हूं कि एज ए मेडिसिन यदि इसका वैल्यूएशन करें तो कितनी महिमा है इसकी। पूरे देश में करीब 10 लाख करोड़ रुपए की दवाइयां खाई जाती हैं, चिकित्सा के ऊपर खर्च होता है। यदि योग को फॉलो करना शुरू कर दें तो इमरजेंसी में कुछ खाना पड़े तो अलग बात है, औषधि आदि, लेकिन चाहे योग से अद्भुत परिवर्तन होता है। इन विषयों पर 3 दिन चर्चा होगी। आज हमें आदरणीय महामहिम जी को सुनना है। मैं अंत में इतनी ही बात कहता हूं कि योग के बारे में आपने बहुत कुछ अभी तक सुना है। अभी 3 दिन भी आप बहुत कुछ सुनने वाले हैं। बहुत से विद्वान यहां पर आ चुके हैं, आने वाले हैं, और आप सुन रहे हैं, सुनने भी वाले हैं। बस एक काम शुरू कर दीजिए, जो आज तक योग नहीं कर रहे थे, कल से योग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए तो आप खुद कहेंगे कि योग से क्या होता है। इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट बेनिफिट। बहुत लंबी चौड़ी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। आप सब योग का अभ्यास करें, और योग तो हमारे खून में है। हम योगियों की, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की संतान हैं। हम तो इस धरती पर भगवान के वरदान हैं, भगवान की संतान, अमृतस्य पुत्र, रामकृष्ण की संतान है। और ये उत्तर प्रदेश तो भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का और कोटि कोटि ऋषिमुनियों का देश है। हम उन ऋषियों का वर्तमान। राम जैसी मर्यादा हम सबके जीवन में आए, भगवान कृष्ण जैसा कर्म का कौशल हमारे जीवन में आए, भगवान शिव की तरह हम कह सके तत्त्वमसि श्वेत केतु प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये मात्र उद्घोषणाएं नहीं है, ये हमारे जीवन की वास्तविक अनुभूतियां थी। और ये योग दोबारा से हमारा जीवन का अभ्यास बन जाए, योग हमारा स्वभाव बन जाए। इस संकल्प के साथ मैं एक बार पुनः हमारे यहाँ पर जो बहुत ही गणमान्य व्यक्तित्व मेरे सामने बैठे हैं उनका, और मंच पर जो है हमारे झाला जी से लेकर के और हमारे एसपी सिंह जी से लेकर के आदरणीय श्री गर्ग साहब, आदरणीय श्री ओपी साहब, और जिन्होंने आकर के हम सबको अनुग्रहित किया है, बहुत उपकृत किया है, उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमको एक दिव्यता की अनुभूति होती है। मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि एक जैसे अपने महापुरुषों का चरित्र हुआ करता था, एक आदर्श नेतृत्व कैसा हुआ करता था,
तो मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय श्री राम नाईक जी जैसा हुआ करता था, ऐसा उनका धवल पावन निष्कलंक एक महान व्यक्तित्व चरित्र आदर्श है हमारे सामने। उन्होंने आज के इस आयोजन की मुख्य अतिथि के रूप में आना स्वीकार किया और उनके आने से सब बहुत अभिभूत हैं, अनुग्रहित हैं, उपकृत हैं और आगे उन्हीं का मंगल आशीष मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। ये तो योगियों का देश है और ये कितना सुखद सौभाग्य है कि आज इस देश का मुख्यमंत्री भी योगी और प्रधानमंत्री भी योगी है और पूरा देश इस योग और अध्यात्म के पथ का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आप सबको मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। बोले भारत माता की। जिनमें धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज है, ऐसे श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज ने अपना पावन उद्बोधन दिया। हम सब की ओर से उन्हें पुनः वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आज के इस पूरे उत्सव को, उद्घाटन के इस पावन समारोह को अपने उपस्थिति से गौरवान्वित करने वाले माननीय राज्यपाल महोदय जी से मैं सादर निवेदन करूंगा कि वह आएं और हम सबको अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार कर्तध्वनि के मध्य में माननीय राज्यपाल महोदय। उत्तर प्रदेश का पहले योग महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और योगी मित्र देवी और सज्जनों, मुझे आज यहां आने में बहुत ही प्रसन्नता है क्योंकि योग का महत्व क्या है, किस प्रकार से उसका उपयोग हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी 3 दिन में आप सबको मिलेगी और ऐसे योग महोत्सव का उद्घाटन करने का भाग्य मुझे मिला। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। आप सब जानते हैं, दुनिया वाले भी जानते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से दुनिया का सबसे पुराना सांस्कृतिक देश कोई है तो वह अपना भारत है। और ये भारत की जो सांस्कृतिक विशेषताएं है, ऐसा कहा जाता है कि कुल मिलाकर 65 कलाएं हैं। नृत्य का है, संगीत का है, अलग अलग प्रकार की शिल्प कला है, कविता बनाने का साहित्य की कला है और ऐसे कला में 65 कला में योग भी सम्मिलित है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के गीता में तो कितने साल हो गए होंगे, तो योग का जो महत्व है वह महत्व भारत की भूमि से निर्मित है और जहां जहां लोग जाते हैं वहां वहां उसका लाभ होता है। वैसे परिषद का विषय भी जो वहां अंग्रेजी में लिखा है, थीम योग एज मेडिसिन, एक दवा के रूप में योग की उपयुक्तता क्या है, यह चर्चा भी यहां पर होगी। मैंने कोई ज्यादा योग सीखा नहीं है और हमारे बचपन में, क्योंकि ये जो बच्चे वहां योग का दर्शन कर रहे थे तो मुझे बड़ी ईर्ष्या मन में हो रही थी। वो ईर्ष्या इसके लिए कि मुझे भी बचपन में ऐसी शिक्षा मिलती तो मैं भी कुछ हो जाता। और योग का एक मेडिसिन के नाते भी किस प्रकार का उपयोग होना है, इस पर आपके 3 दिन की परिषद में चर्चा होगी।
और ये स्वाभाविक बात है और ये समझना भी चाहिए कि योग बीमारी जो कहता है सोचता है वो केवल शरीर तक सीमित है, वो गलत बात समझता है। बीमारी जो है वो शरीर के साथ भी रहती है और मन में भी रहती है। जो कोई बीमार आ गया और विश्वास से उस बीमारी के ओर देखता है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। और जिसको यदि ऐसा कहा, और कैंसर का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं कि कैंसर को चेक करने के लिए आपको अस्पताल में जाना है, ऐसा भी किसी को कहा तो उनको, और केवल उनको नहीं तो उनके परिवार वालों को भी लगता है कि अभी ऊपर जाने के दिन आ गए हैं। तो ऐसे तनावपूर्ण जीवन पर योग के जैसा दवा नहीं है, और इसलिए योग अपने दवा बाकी के खाते हैं, गिनते हैं, पीते हैं, जो भी है, ये इसमें पीने की कोई सवाल नहीं है, इसमें करने की सवाल है। रोज सुबह कुछ करो, आधा घंटा करो, 40 मिनट करो, और फिर दवा की आपको जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार का योग का अभ्यास आपको मदद देता है। और इसलिए योग ऐसा है कि जिसको प्रिवेंटिव मेडिसिन कहता है, कि वो बीमारी आने ही नहीं देता है, ऐसा योग है। और ऐसे योग से हम सब मिलकर 3 दिन अभ्यास करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20, 25, 30 साल हुए हैं कि कई भारतीय योग गुरु इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में काम करते रहते हैं, और ऐसे सब ने जो वहां काम किया, उस पर से लोगों को ये लगने प्रारंभ हो गया कि भाई ये कोई ऐसी चीज है कि भारत की विशेषता है। और यह जो अनुभव था विभिन्न देशों का, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के सामने रख दिया, और सारी दुनिया में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका इसका अनुभव आता था। और इसलिए बिना कोई ज्यादा चर्चा ये योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस करके मनाया जाएगा, ऐसा यूएनओ ने 2 साल के पहले निर्णय किया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कोई सीधी बात देखने का आदत ही नहीं होती है। फिर किसी ने कहा कि योग मतलब धर्म के साथ जुड़ा है, अब हिंदू धर्म के साथ जुड़ा है। अब कुछ फिर मुस्लिम मान्यवरों ने भी कहा नहीं भाई, हम भी जो प्रार्थना करते हैं वह भी योग के जैसे ही है। ये करते करते क्रिश्चियन लोग भी जिस प्रकार से वर्तन करते हैं, तो ये सबके मन में आने लगा, और इसलिए योग, यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग का मनाने का निर्णय हुआ। कितनी बड़ी उपलब्धि योग के कारण दुनिया में हुई कि जैसे मैंने कहा कि एक दृष्टि से रोज का तनाव होता है, और ये तनाव मुक्त करने के लिए कोई नींद आने की गोली लेने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 2 बातें आप करेंगे तो कोई गोली की आवश्यकता नहीं है। एक पहली बात ऐसी कि आपने कोई खराब काम नहीं करना चाहिए। जो खराब काम नहीं करता है उसको आराम से रात को नींद आ जाती है। और दूसरा है कि आप नियमितता से व्यायाम करो, योग करो, जो आपको जैसा लगे। मन की शांति प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, यह सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। और फिर कोई शरीर को इस प्रकार से करने के लिए आता है, नहीं आता है, जो योग शिक्षक है वो बराबर आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं, और ऐसा मार्गदर्शन मिलेगा तो ये बच्चों के जैसे आपके मन में भी आएगा कि भाई हम भी ऐसा कर सके तो कितना अच्छा होगा। और इसलिए इस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर दिखाया। मैं मानता हूं 100 शब्द बोलने के बदले में वो 2 मिनट का डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं तो फिर पता चलता है
कि योग का लाभ किस प्रकार का होता है। ऐसे परिषद आपकी महोत्सव 3 दिन का आज शुरू होता है और ऐसे में मुझे यहां पर बुलाया और बहुत बहुत आनंद हुआ। आप सबको इस परिषद में आने के लिए मैं अभिनंदन देता हूं। इसकी योजना भी जिन कार्यकर्ताओं ने किया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े उत्साही लोग और इतनी बड़ी योग के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है और इसलिए ऐसा काम अभी शुरू हो जाता है और इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि 3 दिन के योग महोत्सव की शुरुआत हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।